नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके जनसभाएं कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, पब्लिक संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मंगेश त्यागी, उन्होंने आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं देवेंद्र यादव वो उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज रहे, खुद मंगेश त्यागी रहे और बाकी तमाम कार्यकर्ता मंच पर एक साथ दिखाई दिए। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने नेताओं को सुना। कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर और आम आदमी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का जो 11 साल का काम है बिल्कुल एक तरह से उन्होंने विफल बताया और बताया कि दिल्ली की जनता को सिर्फ झूठे वादे देकर सत्ता हासिल की गई और अरविंद केजरीवाल ने ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज दिल्ली की जनता को साफ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। यमुना मैली है, वो मैली की मैली है बल्कि ज़्यादा मैली हो गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो इस बार कहा है कि वो नई नई चुनावी जो घोषणाएं वो लेकर आएंगे, वो वादे कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार हमला किया। मंगेश त्यागी ने भी कहा कि बुराड़ी में जो हालत है, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की हालत है या एजुकेशन की हालत है, रोड्स की हालत है, सीवर की हालत है, बदहाल स्थिति में है और ये संजीव झा की नाकामी है कि वो कोई भी काम ऐसा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए जिसके लिए जनता उनको दोबारा चुने। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि जो लोग हैं, बुराड़ी की जनता है, वो कांग्रेस की तरफ अब देख रही है आशा भरी नज़रों से। उन्होंने क्या क्या कहा, मंगेश त्यागी ने क्या कहा, देवेंद्र यादव ने क्या कहा, ये हम आपको एक एक करके सुनाते हैं, आप सुनिए। हम ये मानते हैं कि ये 2100 रुपये हो या इससे ज़्यादा या कम महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान महंगाई बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लिहाजा आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि निश्चित ही ये राशि दी जानी चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज आम आदमी पार्टी के देना बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बातें पहले भी की हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। और अभी आपने कहा कि पानी एक तरफ पूरी दिल्ली में घूमते हैं और पूरे देश में जाते हैं, कहते हैं कि हम दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है, और दूसरी तरफ मोटे मोटे बिल जिनकी घोषणा कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी आई तो हम उसको माफ़ कर देंगे। तो ये इस तरीके की घोषणाएं हैं जो स्वयं अभी सरकार में है, लेकिन नीयत साफ होती तो आज ही उनको माफ़ भी करते और लोगों का उसका फायदा भी। भाजपा ने भी आज अपनी एक लिस्ट जारी करी है, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? सबसे आखिर में सबसे पीछे है, सबसे लिस्ट जारी करने में कोई चुनौती नहीं है। भाजपा को अपने कैंडिडेट फाइनल करने में मुश्किल हो रही है। उनको आज डर लगा है कि कहीं हमारे कैंडिडेट्स भाग ना जाएं, हमारे उम्मीदवार ना भाग जाएं। शायद यही बड़ा कारण है कि जो लिस्ट आई है उसमें उन भगोड़ों का भी नाम है जो दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आने वाले समय में देखिएगा कि जो इनके खुद के विधायक थे, जो विधायक का टिकट मांग रहे थे, वो भारी तादाद में इस पार्टी को छोड़कर निकले। चुनाव की घोषणा से पहले दो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के, क्या कुछ असर हो सकता है इसका चुनाव में? ये वही प्रधानमंत्री महोदय हैं जो कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर साल देंगे। आज तो 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरियां दे दीजिए, कोई उद्घाटन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब समृद्ध हो जाएंगे। सभी लोग अपने घरों में, उनके घर में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वही माननीय प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे महंगाई हम कम कर देंगे। लगातार महंगाई, आज चाहे दाल हो, आटा हो, चावल हो और गैस का सिलेंडर हो, जो 400 रुपये में होता था उसको 1200 तक ले गए। चुनाव जैसे ही आया तो उसमें कुछ कटौती कर दी है, लेकिन
लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ आज दिल्ली की जनता खास तौर पे इनके झूठे वादों में आने वाली नहीं है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत दिन नहीं हुए हैं, हरियाणा में चुनाव जब हुए तो केजरीवाल जी जेल से जाकर हरियाणा में प्रचार करते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार ना बन जाए, और कभी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये दिल्ली है और दिल्ली के लोग आपसे परेशान हो चुके हैं और आपकी असलियत को पहचान चुके हैं। जिस तरह का जो आपको समर्थकों और समर्थकों कार्यकर्ताओं में उन्होंने क्या लगता है कि अब कांग्रेस का बनवास खत्म होने वाला है? निश्चित ही जिस तरीके का जो रिस्पॉन्स अभी हमने कुछ दिन पहले 70 की 70 विधानसभा न्याय यात्रा के दौरान की है, और मैंने देखा है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं आज कूड़े का और जो नालियां भरी खड़ी हैं और कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आज लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, आज लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, रेप के केसेस हर रोज़ बढ़ रहे हैं, दिल्ली रेप के कैपिटल के रूप में जानी और पहचानने जाने लगी है। तो ऐसे माहौल में निश्चित ही लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। लोग वही पुरानी दिल्ली याद कर रहे हैं जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय में हुआ करती थी, जब हर रोज़ नए फ्लाईओवर बनते थे, मेट्रो आगे बढ़ती थी, जब बुजुर्गों को पेंशन मिला करती थी, जब लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया किया जाता था। तो आज लोग कहीं ना कहीं माननीय शीला दीक्षित जी के उस कार्यकाल को याद कर रही है और उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस आएगी तो जहां महिलाओं को उनका सम्मान वापस मिलेगा वहीं दिल्ली की तरक्की भी आगे बढ़ेगी। जी आखिरी क्वेश्चन है, पीएम ने फ्लैटों का चाबी लोगों को दी, आपने भी कुछ फ्लैट भलसवा में बनाए थे, जल के वो बन करके जर्जर हो गए, लेकिन एक भी फ्लैट आवंटित नहीं किया गया, बर्बाद हो रहा है पैसा। ये जो कल जेलर वाले बाग में आपको याद होगा कि ये फ्लैटों की चाबी दी गई है, आपको ये भी याद होगा ये वही जेलर वाले बाग के फ्लैट्स हैं जिनकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी माननीय अजय माकन जी के समय में, और ये आधारशिला रखी गई। आज 12 साल के बाद चुनाव के जस्ट पहले जिस तरीके से आनन फानन में चाबी दी गई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी नीयत क्या है। आपने ठीक कहा कि भलसवा में भी हमने लगभग 7400 फ्लैट बनाकर 2013 में तैयार, 14 में क्योंकि मैं उस समय भी विधायक होता था, तो उस समय हमने बना के तैयार कर दिए थे। आज 10 साल बीत गए हैं, वो जर्जर करके टूट जरूर गए हैं, लेकिन किसी गरीब आदमी को पक्की छत मिल सके जिसके इंतज़ाम हम कांग्रेस ने करके दिया था, आज वो भी वो करने में कामयाब नहीं हुए हैं। लिहाजा इनकी नीयत जो है इससे स्पष्ट झलकती है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस पुनः आएगी, लोगों का भला करेगी, महिलाओं को भी जो हक है उनको मिलेगा। 2-3 दिन में हम कुछ बड़ी घोषणाएं हम करने जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को भी जो है उनका हक मिलेगा, जिसमें युवाओं को भी उनका हक मिलेगा, जिसमें आम जनता को जो परेशानियां हैं उसका समाधान हम निकाल कर देने का काम करेंगे। जनता को क्या बताएंगे आप जब संजीव झा ये कहते हैं कि उन्होंने सड़कें, सीवर, रोड और आपका स्कूल एजुकेशन, स्वास्थ्य के उसमें जो हॉस्पिटल का जो इतना विकास कर दिया है बुराड़ी में, उसको कैसे काउंटर करेंगे आप? कोई विकास नहीं हुआ है। 14 स्कूल हमारी शीला जी की सरकार में थी जब बने थे, उसके बाद कोई नया स्कूल नहीं बनाया है। शिक्षकों की कमी है, जो रिटायर शिक्षक हो जाते हैं उसके बाद नई नियुक्ति नहीं हो रही है। बच्चे बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, लेकिन शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही है। शिक्षकों की कमी है। जाए स्वास्थ्य की बात करें, जितने इनके मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़े हुए हैं, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है। कह रहे हैं ये हॉस्पिटल 800 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें ना दवाई है, ना जांच करने वाली कोई मशीन है। रोड की बात करें तो आप देख लें 100 फुटे रोड की क्या हालत है। इन्होंने पूरी बुराड़ी को बेड़ागर कर दिया। पानी की बात करें तो पानी पीने के लिए नहीं है, गंदा पानी आ रहा है, नहा पीना छोड़िए, आप नहा भी उसमें नहीं सकते हैं। और कौन सी आपको जितनी भी समस्याएं बुराड़ी में हैं और कौन सी आपको गिनवाऊं ये बताएं। चलिए, धन्यवाद।